एक कहावत है कि दुनिया उगते हुए सूर्य को प्रणाम करती है, पर भारत ऐसे धार्मिक मान्यताओं का देश जहां भारतवासी उगते हुए सूर्य को तो प्रणाम करते ही हैं, इसके साथ ही भारतवासी डूबते हुए सूर्य को भी प्रणाम करते हैं। यानी कि उषा और प्रत्युषा दोनों की पूजा भारतवासी करते हैं। और ये पूजा जिस दिन की जाती है उस महापर्व का नाम है छठ। जी हाँ, हम छठ की बात कर रहे हैं, जो बिहार से शुरू होकर के, पूर्वांचल से शुरू होकर के इस वक्त पूरे भारत के साथ साथ पूरे विश्व में जहां भी छठ को मानने वाले लोग हैं या जहां भी इस पर्व को मानने वाले लोग हैं, अलग अलग जगहों पर फैल करके इस पर्व को मना रहे हैं। तमाम विशेषताएं हैं इस पर्व की, क्या विशेषताएं हैं, क्या चीज़ें हैं, और साथ साथ छठ चूंकि अपने गीतों के लिए बहुत फेमस है, तो इन तमाम विशेषताओं पर बात करेंगे, तमाम गीत भी सुनेंगे। हमारे साथ अंतर्राष्ट्रीय लोक गायिका जानवी पांडे जी। जानवी जी, बहुत स्वागत है आपका। तो जानवी जी, आइए चलते चलते बात करते हैं और समझते हैं जिस तरीके से छठ का महापर्व आने वाला है। जो भी लोग छठ मैया को मानते हैं उसके लिए तैयारियों की शुरुआत हो चुकी है। हम भी इस वक्त एक जो घाट पर मौजूद हैं, ये देखिए तस्वीरें की तमाम जो बेदियां हैं वो लोग बना रहे हैं, सफाई का जो कार्यक्रम है वो हो रहा है। थोड़ा सा विशेषताओं पर बात की जाए, क्या विशेषताएं हैं इन बेदियों की, इस पर्व की, कैसे मनाया जाता है, क्या है, अगर आप दर्शकों को बता सकें। हम सबसे पहले सभी दर्शकों को प्रणाम नमस्कार करते हैं। जो आज की ये छठ पूजा का पर्व है, कहा जाता है कि ये तो बहुत ही पुरानी प्राचीन परंपरा से चलता चला आ रहा है। और बात करते हैं छठ पर्व कैसे मनाया जाता है, तो छठ पर्व तो कहा जाता है बिहार, झारखंड, नेपाल और तराई क्षेत्र, उत्तर प्रदेश के पूर्वी क्षेत्रों में सबसे ज़्यादा मनाया जाता है, लेकिन इसकी महत्ता धीरे धीरे पूरे विश्व में बढ़ती जा रही है। और वेदियों की बात करते हैं तो हमारे प्राचीन समय से ये चलता चला आ रहा है कि कभी भी कोई भी पूजा होती है सबसे पहले वेदी को बनाया जाता है, क्योंकि ये हमारे संस्कार में, हमारे रीति रिवाज में, हमारे परंपराओं में बना हुआ है। ये वेदी की बनाना जरूरी होता है, क्योंकि वेदियों के बगैर हमारे पूजा का शुभारंभ नहीं होता है। जी, अच्छा, ये जो लोग हैं ये सभी लोग अपनी अपनी बेदियां तैयार करते हैं, हर साल ऐसा होता है। और उसके बाद 4 दिनों का ये त्योहार, ये कठिन भी काफी माना जाता है। इस पर्व को जो लोग मनाते हैं उनके अंदर इतनी आस्था होती है, लेकिन ये 36 घंटों का निर्जल व्रत रहना पड़ता। इसको लेकर के जो महिलाओं को जो तरीके की, अगर हालांकि व्रत में किसी तरीके की कोई तकलीफ नहीं होती, वो ईश्वर की ऐसी शक्ति होती है कि कर लेते, लेकिन फिर भी अगर आप उस पूरे व्रत पर अपनी बात रख सकते। लेकिन अगर हम इस व्रत की बात करते हैं तो ये निर्जला 3 दिनों की छठ व्रत पूजा होती है और बहुत ही कठिन व्रत होता है, लेकिन कहा जाता है सबसे उत्तम व्रत बतलाया जाता है। पहले दिन से जब व्रत की शुरुआत की जाती है, जिसको कहते हैं नहाय खाए, तो पहले दिन शाकाहारी भोजन बनाते हैं, जिसमें नहाय खाए की शुरुआत होती है, जिसको कहते हैं अपने पूर्वांचल में कद्दू और भात, कद्दू चावल या चने की दाल और चावल की शुरुआत करते हैं और घर की साफ सफाई करते हैं। उसके बाद हम दूसरे दिन से अर्घ देना शुरुआत करते हैं। और ये जो हमारा पर्व है, ये कार्तिक शुक्ल पक्ष षष्ठी तिथि को मनाया जाता है और 3 दिनों का है, सबसे कठिन व्रत है। और खास तौर पे इस व्रत को अपने पुत्र प्राप्ति के लिए, सुख शांति के लिए और अपनी मनोकामना पूर्ण के लिए ये व्रत मनाया जाता है। अच्छा, नहाय खाए की बात की जाए तो एक कुछ नहाय खाए पे, चूंकि छठ का जब गीत होता, जब छठ की शुरुआत होती है, लगातार जो महिलाएं हैं व्रत में गीत लगातार गाते रहती हैं। नहाय खाए को लेकर के कुछ गीत विशेष जो आप एबीपी लाइव के दर्शकों को सुनाना चाहेंगे। बहंगी घाटे पहुंचा है, यानी कि जो अपने सर पर दौरा लेकर के, सामान लेकर के लोग जाते हैं, उसकी बात आप कर रही हैं। अच्छा, इसके बाद जो दूसरा दिन आता है खरना, खरना की विशेषताओं की बात की जाए, आप कुछ खरना पर कुछ विशेषताएं, कैसे क्या रहता है उस दिन और कैसे महिलाओं को क्या करना पड़ता है उस दिन? अर्घ्य देने के लिए जब वो जाती है नदी या तालाब में, जो उनको मिलता है उसके किनारे, सुबह और शाम में 2 टाइम अर्घ्य दिया जाता है। उसके लिए भी हमारे पास एक गीत है। अच्छा,
जो अपने पारंपरिक गीत जो हमारे यहाँ चली आ रही है उसी को लोग गाते हैं। वैसे गाने की विधा सबकी अपनी अलग अलग होती है, लेकिन हम उसी पारंपरिक विधा को ही गाते हैं। तो आइए चलते हैं हम अगले गीत की तरफ। जी बिल्कुल। केलवा के पात पर उगेलन सूरज माल जाते केलवा के पात पर उगेलन सूरज माल जाते जी तो अगली लाइन है जी। हम रोजे बेटवा मोहन अंगन बेटवा बिल्कुल। तो इस गाने के मायने भी एक बार साथ साथ बताते चलिए, क्या अर्घ है। जिसके बेटा नहीं उसको बेटा संतान देने की कष्ट करे। छठी मैया जो हमारी मनोकामना पूरी हो, और जिसके घर में सुख शांति नहीं हो वो अपने घर में सुख शांति की मनोकामना के लिए अपनी पूरी चाहता है, और जो छठी मैया पूरी भी करती है। जी। एक लंगड़ा है, अंधा है, वो भी कोशिश करता है भगवान हमको इस प्रकार से, छठी मैया इस प्रकार से हमको एक रास्ता दिखाए जो हम अपने जिंदगी को आसानी तरीके से जी सकें। जी। और उसके बाद आता है दिन, सुबह उगते हुए सूर्य को प्रणाम करने का समय, जब महिलाएं नदी में उतर करके और कमर तक उनके पानी में उतरती हैं, सूर्यदेव को प्रणाम करती हैं, और कहीं ना कहीं उसके बाद उनका जो व्रत होता है वो पूरा होता है। कई दिन तपस्या के बाद वो व्रत पूरा होता है। उसको लेकर के कुछ गीतों के माध्यम से आप
जी। यहाँ से कहार जो है बना के कलशा लाता है। जी। कहवा से आवे माई आदिया हरि दिया, कहवा से आवे माई आदिया हरि दिया, कहवा बढ़िया दिया। माई कहा के माने ना काशी माही के मुरतिया, कौन कौन सी सामान कहाँ से इस्तेमाल हुई, इन तमाम चीज़ों को आपने इस गीत में बताया। और इसके साथ ही कहीं ना कहीं इस व्रत की समाप्ति होती है। उसके बाद प्रसाद का वितरण, लोग अपने अपने घरों को जाते हैं खुशी मन से और प्रसाद बांटा जाता है। और कहीं ना कहीं अगली बार फिर से जो लोग इस व्रत में शामिल होते हैं वो एक बार फिर से इस नई ऊर्जा के साथ कि अगली साल फिर छठ आएगी, फिर वो इस पूरे व्रत को मनाएंगे। इस पूरे एक ऊर्जा का जो संचार इस पूरे व्रत के दौरान होता है। 36 घंटे माएँ निर्जला व्रत रहती पर फिर भी उन्हें कोई तकलीफ नहीं होती है। और उसके बाद अगले साल भी उसी जोश और उमंग के साथ फिर से रखने की उम्मीद के साथ सब कुछ आगे होता है। एक आखिरी गीत आपका, फिर आगे बढ़ते है। जैसे लोग आखिरी वाले दिन यही कहते हैं कि अब हमारा व्रत तो पूरा हो गया है, छठी मैया हमारी मनोकामना को पूर्ण करिए, और जो हम 3 दिन से थे ये अपने सुख शांति पुत्र प्राप्ति के लिए, तो आइए चलते हैं छठ माई की तरफ। लेकिन बहुत इंसान ये जो गाना है बहुत इंसान उनका दिल से गाता है, बहुत ही कहा जाता है ना कि एक फील के साथ करता है। अरज छठी मैया हमारी अरज सुनिए जी। छठी मैया मेरा सुना संसार, घर, अंगना सब कुछ खुशियों से भरा रहे, सारी मनोकामनाएं पूर्ण हो, इसी के साथ इस व्रत की समाप्ति होती है। तो एबीपी लाइव के सभी दर्शकों के लिए ये स्पेशल प्रोग्राम आप लखनऊ से देख रहे थे और
सभी को छठ का ये महापर्व की बहुत बहुत शुभकामनाएं। सभी को ये छठ का महापर्व मुबारक हो और छठी मैया सबकी मनोकामना पूर्ण करें। इसी के साथ नमस्कार।